देखो ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज 12th क्लास का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है भाई, तो पहला टॉपिक हमारे पास है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बोलते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पूरा चैप्टर का नाम है। इसमें पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। हाँ बोलो, तुम्हें डाउट है क्या कुछ? हाँ सर, एक क्वेश्चन डाउट था। एक काम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक, फिर उसके बाद लेते हैं तुम्हारा डाउट। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर ना अटक जाता है यार। देखो भाई ध्यान से, हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, पूरा नाम बोल सकते हैं हम इसका। चैप्टर एक्चुअली क्या है कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पूरा चैप्टर है 3rd और 4th एनसीईआरटी के हिसाब से, और वैसे ही चैप्टर जो है मैट्रिक्स है। याद रखना भाई, इस टॉपिक में से अगर हम बात करें कि बोर्ड में कितने नंबर का टॉपिक, तो बोर्ड में जो है सीबीएसई बोर्ड में 10 नंबर का चैप्टर है, आईसीएसई में भी इतने नंबर का चैप्टर है। और अगर हम एनडीए की बात करें तो इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 तो आ सकते हैं। जेई की बात करें तो जेई मेन में इसका फिक्स क्वेश्चन है 2, हर साल आते हैं, और जेई मेन में 2 क्वेश्चन आएंगे। और अगर जेई एडवांस की हम बात करें तो जेई एडवांस में भी इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन जेई मेंस में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं। मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब सुनो भाई, अब अगर हम बात करें मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस क्या है? किसने स्कूल में पढ़ा तुम से? क्या तुम बताओ? रो और कॉलम। आप बताओ भाई साहब, तू तो बचपन से पढ़ता आ रहा है, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा। हाँ, रो एंड कॉलम। रो और कॉलम, ये क्या मतलब हुआ यार? बताओ भाई साहब। मैं ये कर रहा टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने का मैं स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा। तूने स्टार्टिंग में नहीं बोला। हर्ष भाई याद है? अगर रो कॉलम का मतलब कुछ लॉजिक नहीं है ना। देखो भाई क्या होता है, देखो बच्चों को ना मैट्रिसेस को लेकर के बड़ी गलतफहमी है, और एक्चुअली वो समझ नहीं पाते कि मैट्रिसेस है क्या। देखिए अकॉर्डिंग टू मी मैट्रिसेस एक रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मतलब कुछ एलिमेंट को कुछ तरीके से रखना मैट्रिसेस है। अब कुछ एलिमेंट्स को कुछ तरीके से रखना मैट्रिसेस है। अब किस तरीके से रखना मैट्रिसेस है ये समझे। तो कुछ ऐसा समझ कि अगर हम गौर से देखें जैसे मकड़ी का जाला होता है, तो वहां पर क्या होता है, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं। या आपने रेलिंग देखी होगी, या आपने जो जाली वाला दरवाजा देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, कुछ तार ऐसे होते हैं, कुछ तार ऐसे होते हैं। तो ये सब के सब क्या है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैट्रिसेस कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर है। लिखो इसमें डेफिनेशन, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। लिखिएगा, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे in which we represent different elements, different or same elements, ऐसे लिख सकते हैं, in which we represent different or same elements in rows and columns, in which we represent different or same elements in rows and columns. ठीक है, यस सर। मतलब एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं रोज में और कॉलम में। बात समझ में आ गया? मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि इसकी वैल्यू को डिटरमिनेंट बोलते हैं, डिटरमिनेंट इज अ डिफरेंट थिंग। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। और जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना भाई। अगर मैं तुझे कहूँ कि तू बाजार गया, अब बाजार जाके के तूने सेब खरीदे, और सेब की जो कॉस्ट थी 2357, तो अजीब नहीं लगेगा? हाँ अजीब लगा। अजीब लगेगा ना, क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स सिर्फ क्या है, एक प्रेजेंटेशन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बात समझ में आ गई भाई? अब सुनिए, अगर हम बात करते हैं मैट्रिसेस की, तो मैंने अभी आपसे कहा कि रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें कि हम लोग कुछ चीज़ों को रोज और कॉलम में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब
मैट्रिसेस को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखना बच्चों, मैट्रिसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ब्रैकेट्स। भाई या तो ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं या ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं ओपन, या 2 स्टिक यहां पर 2 स्टिक यहां पर। ये तीनों तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स सिर्फ एक तरीके से रिप्रेजेंट होगी, इन तीनों तरीके से कोई भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो सकती है। बात समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? ठीक। अब अगर मान ले मैं कोई मैट्रिक्स लिखूं कैपिटल ए, तो मैट्रिक्स को अगर मैं लिखूं तो एक आपने क्या करना है, मैं ये जो बॉक्स बना रहा हूं यहां पर बहुत सारे एलिमेंट लिख रहा हूं। देखिए अब आप सोचिए कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी भी रोज हो सकती है, कितनी भी कॉलम हो सकते हैं। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि यार रो और कॉलम क्या होता है। कि अगर हम रो की बात करें तो रो क्या होती है बच्चों? रो ये रो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली, और कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल्स होते हैं। रो आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, या कॉलम क्या हो गए बच्चे? वर्टिकल्स हो गई। तो आपको पता होना चाहिए कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है। अब देखिएगा, मान लीजिए R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, यहाँ R4 है एंड सो ऑन, और ये mth रो है। कितनी भी रोज होती हैं? यस सर। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर कॉलम 1 है, यहाँ पर कॉलम 2 है, यहाँ पर कॉलम 3 है और चलता रहेगा ये, और यहाँ पर मान ले कॉलम n है। ठीक है, ये हमारे पास। तो आप ये सोचो कि जो यहाँ पर एलिमेंट लिखा जाएगा उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यस सर। तो अगर वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो उसको लिखा कैसे जाएगा? A11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कभी भी किसी भी एलिमेंट को हमेशा Aij लिखा जाता है। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? Aij। याद रखेंगे, I का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और J का मतलब होता है कॉलम। तो अगर मान ले एक रो एक कॉलम है तो यानी कि 1 1। अब यहां पर मुझे बताइए A12 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो आते हैं बाद में कॉलम आता है। इधर देखो, पहले यहां देख लो भाई, फिर नोट करना। फिर आता है A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है और A1n तक, फर्स्ट रो nth कॉलम। सिमिलरली A21 आता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां A22 आ गया कैसे भाई? सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहां पर आ गया A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये प्रोसेस चलता रहेगा A2n तक। ठीक है, A गॉट इट? यस सर। अब ये प्रोसेस आपका चलता चला जाएगा और यहां पर आएगा AN1 मतलब nth रो फर्स्ट कॉलम, और यहां पर आएगा AN2 nth रो सेकंड कॉलम, और ये प्रोसेस चल के क्या बनेगा बच्चे? N2 आएगा, M आएगा ना? M सॉरी M, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये M आएगा तो M2 आएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, लास्ट में जाकर के AMN आएगा। बोलो समझ में? mth रो nth कॉलम। अब क्योंकि इसमें m रो और n कॉलम है तो हमेशा याद रखना किसी मैट्रिक्स में यहां लिखा जाता है m/n, इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान ले अगर कोई मैट्रिक्स की बात करूं तो A कोई मैट्रिक्स है, मान ले 2 3, A कोई मैट्रिक्स है, मान ले 2 3 5 6 2 1। अब मुझे पता है यार इसमें कितने एलिमेंट है बता? 2 रो है 3 कॉलम और 3 कॉलम है, तो 2 रो 3 कॉलम लिखा जाएगा। और ये जो इसके एलिमेंट्स है इसको बोला क्या जाएगा? जैसे मान ले अगर मैं कहूं ये 2 है, ये वाला 2, तो सोचिए 2 क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं A22 कितना है? 2 है। अगर हम बात करें A13 का तो A13 कितना है? 5। कैसे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मान ले A31 की बात करें तो क्या आएगा? सॉरी A21 की बात करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 6। कैसे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। गॉट इट नॉट? मैट्रिक्स का बेसिक समझ में आ गया? चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते। अब देखो भैया, अब इसके बाद
एक क्वेश्चन आता है बच्चों, मैंने आपसे कहा कि जो जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं किसी मैट्रिक्स के, वो एलिमेंट्स ए आई जे से रिप्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ए आई जे ए आई जे से। तो अगर एलिमेंट्स आपके ए आई जे से रिप्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो हमने क्या किया देखिएगा, क्वेश्चन ये है, मैंने कहा कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स whose elements are in the form aij, जिसके एलिमेंट्स बेटा इस फॉर्म में हो, aij इज इक्वल टू i प्लस j और अपॉन 2। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे, 3/2 की मैट्रिक्स लिखनी है। तो मुझे पता है 3/2 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, 3 2 6, तो टोटल 6 एलिमेंट आपके पास है। यस सर। तो अगर 6 एलिमेंट हमारे पास हैं तो समझिए ध्यान से हम 6 एलिमेंट को कैसे निकालेंगे। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, मेरे पास 6 एलिमेंट ऐसे हैं, इस एलिमेंट को बोलते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे तो होता है अच्छा 3 सॉरी वहां से एक हटेगी 3/2 है, 3/2 ऐसे। तो ये आएगा तुम्हारा 3/2 होता है, यहाँ ऐसे आएंगे एलिमेंट। यस सर। इस पहले एलिमेंट को बोलते हैं A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि I बराबर 1 J बराबर 1। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, A11 निकालना। तो बेटा 1 + 1 अपॉन 2 यानी कि 1। फिर अगला एलिमेंट तुम्हारे पास ये वाला आएगा जिसको हम बोलेंगे A12। तो अगर A12 है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, तो आपके पास आएगा 1 + 2 अपॉन 2 यानी कि 3/2। यस सर। फिर अगला एलिमेंट तेरे पास आएगा ये वाला, A21। इसको बोलते हैं A21। तो 21 आ गया, तो यार A21 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 + 1 अपॉन 2 यानी कि 3/2। A2। अगला एलिमेंट आएगा बच्चे A22, तो आएगा A22 2 + 2 अपॉन 2 यानी कि 2। अगला एलिमेंट आएगा A31 इज इक्वल टू आएगा 3 + 1 अपॉन 2 यानी कि 2। और अगला एलिमेंट आएगा A32, तो आएगा तेरे पास 3 + 2 अपॉन 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5/2। अब जैसे ही आपने सारे एलिमेंट निकाल दिए, तो जो मेरे पास मैट्रिक्स होगी उसको हमने A मान लिया। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A, और A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1 1 2 3/2 बेटा 3/2 आपका 2 2 और 5/2। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। Yes, और sir। ऑर्डर क्या होगा 3/2 आया। अगर I J दे रखा है तो हम लोग मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं। तो ये आपके पास पहला है मान लो क्वेश्चन A। अब जब दूसरा एक और निकालिए, आप लोग खुद से करेंगे इसको B वाला। उसमें aij की वैल्यू दे रखी है आपको मॉड के अंदर 3i - j और अपॉन 3 सर और रुक जाओ, और कंस्ट्रक्ट 3/2 की मैट्रिक्स निकालनी है, इसमें भी 3/2 निकालना है। सही 3/2 ऑर्डर लिखना जरूरी होता है। बिल्कुल ऑर्डर लिखना जरूरी है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो नोट करिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। 3/2 की अब देखिए भाई, इसका आंसर तो तुमने वो नहीं निकाल दिया होगा, इधर सुनिए, इसका आंसर निकाल दिया होगा सबने, यस सर। ठीक है। बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर डाउट होगा तो यू कैन आस्क, ठीक है। फिर भी एक बार बताया तो हल्का फुल्का सॉल्व कर ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं। कितना आएगा देखो, A11 आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ भाई, 1 + 1 2/3 2/3 आएगा, ठीक है, गुड। A12 कितना आएगा जल्दी बताओ, 1/3 कितना है 1/3 1/3। A21 कितना है 5/3 5/3। A22 कितना है 4/3 4/3। A31 8/3 8/3। A32 7/3 7/3, ठीक है। ये हमारे पास A11 A12 आ गया। अब हमने क्या किया बच्चों, अपने मैट्रिक्स लिखनी है, तो मैट्रिक्स लिख दो यार, 2/3 1/3, यहाँ आएगा 5/3 4/3 4/3 और 8/3 और 7/3, ठीक है भाई। तो ऑर्डर कितना है 3/2 मैट्रिक्स आ गॉट इट ना। अब इसी पैटर्न में समझिए ध्यान से, अब अगले क्वेश्चन देखिए। अब अगर मान ले, मैंने एक बात नोटिस की बच्चों कि अगर मान ले यहाँ पर अगर इसका ऑर्डर 3/2 है, तो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे सोच, 6 3 2 6। अब इसका रिवर्स अगर मैं बोलूं कि किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, तो उसके ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 3/2 या 2/3 या 6/1 या 1/6। तो अगला क्वेश्चन इसी कैटेगरी का आपके पास पूछा जाता है कभी कभार कि फाइंड द orders of matrices whose elements
whose number of elements are 6, जिसमें 6 एलिमेंट। क्या करेंगे बच्चों? भाई आपके पास टोटल मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या हो सकते हैं बताओ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस अगर 6 एलिमेंट है तो क्या हो सकता है? 6 या तो 6/1 या 1/6 या 3/2 और या 2/3। ये पॉसिबल ऑर्डर्स। बात समझ में आया? यस सर। तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स ये भी बोल सकता है वो, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और है, सुनिएगा ध्यान से आप। हाउ मेनी 3/3 matrices can be formed by using 0 or 1, 0 and 1 as its entries। बताओ क्वेश्चन क्या है? 3/3 की कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं जिनकी एंट्रीज, मतलब एंट्रीज का मतलब क्या होता है? उनके एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स 0 1 है। 18। सोच समझ के बोलो, टाइम दे रहा हूं, टेक योर टाइम। देखो भाई 3/3 की अगर मैट्रिक्स है बच्चों, तो 3/3 की मैट्रिक्स में आप ये सोचो कितने एलिमेंट है? 9। अब 9 एलिमेंट है तो यानी कि हर प्लेस के लिए कितनी चॉइस होगी? 2। अब 3/3 की अगर एंट्रीज हैं तो जो मैट्रिक्स बनेगी, जितनी मैट्रिक्स बनेगी मतलब उसमें आपके पास कितनी चॉइस होंगी? हर प्लेस के लिए 2 चॉइस होंगी। अब हर प्लेस के लिए 2 चॉइस है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा। तो अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगाऊंगा और मैं सोचूंगा कि हर प्लेस के लिए 2 चॉइस है, तो टोटल मैट्रिसेस, टोटल ये समझ लो क्या बोलेंगे, टोटल चॉइसेस नहीं बोलेंगे, टोटल परमुटेशंस ही बोल लेते हैं। टोटल मैट्रिसेस फॉर्म। टोटल मैट्रिसेस बोल लेते हैं। नहीं, मैं कुछ और शब्द बोल रहा था, पर कोई बात नहीं। टोटल मैट्रिसेस इक्वल टू 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 9 बार। 9 बार। समझ में आया क्यों? क्योंकि हर एक के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास? 2। तो 2 की बात 9 यानी कि टोटल 512 चॉइस आ गया। बात समझ में आ गया? सर एक चीज पूछ ली बोलो। तो फिर अगर मैं जिसमें 1 1 1 आ रहा है तो उसमें तो 0 आ ही नहीं रहा। तो कोई दिक्कत नहीं ना उसमें। तो उसके अरे भाई अगर मान ले रिपीटेशन अलाउड है ना मेरे भाई, हाँ रिपीटेशन अलाउड में अगर मान ले मैं तुझे कहता हूँ कि 3 लोगों को, अगर मान ले मैं तुझे कहता हूँ कि 1 2 5 को से कितने नंबर बनेंगे, हाँ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 5 5 आए। 3 3 3 3 और 3। तो इसको भी तो कंसीडर करता है तू। हाँ तो फिर उसमें 1 1 1 कंसीडर करते, क्या दिक्कत है? आगे समझ में आ गया? यस सर। अब देखिएगा ध्यान से, इसके बाद तुम्हारे पास आता है बच्चों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसका कोई फॉर्मूला भी तो होगा। मतलब फॉर्मूले की जरूरत क्या है? फॉर्मूला तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बना ना, मैट्रिसेस का फॉर्मूला थोड़ा बना इसमें तो पी एंड सी का फॉर्मूला बना कि भाई हर एक प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? 2। तो ऐसे टोटल 9 प्लेस है, तो 2 की बार 9। आगे अगला देख तेरे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस बराबर कब होती हैं भाई? सुनिए ध्यान से। 2 मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि वो जो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास हैं वो क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर पे यार। वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो अगर मान ले मैं तुझे कह रहा हूं कि यार अगर मान ले ABCD है और ABCD का ऑर्डर कितना है बच्चों? 2/2। 2/2 और ये बराबर है मान ले 2 3 5 9। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, पहले वाला पहले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के बराबर होगा, तीसरे वाला तीसरे के बराबर होगा, चौथे वाला चौथे के बराबर होगा। मतलब वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हो जाएंगे। आगे समझ? यस सर। ठीक, ये बड़ा बेसिक सी नियम है, ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है इसमें। पर देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होता है 2 मैट्रिसेस में, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब सुनिए ध्यान से, अगर 2 मैट्रिसेस का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या होता है? देखिए बड़ा आसान, अगर मान ले एक कोई मैट्रिक्स है और वो है 2 3 5 9। पहली चीज तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए अनिवार्य क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, याद रखेंगे। यस सर। तो देखिए, और बी कोई मैट्रिक्स है, वो मान ले है 5 7 9 2। तो अगर तुझे दोनों को ऐड करना है क्या करेंगे भाई? 2 3 5 9 को हम ऐड करेंगे किससे?
5792 से भाई ऐड करेंगे 5792 5792 से। अब जब ऐड करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा 7। 10, पहले को पहले से जोड़ेंगे 10, भाई, दूसरे को दूसरे से, 14, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से। आगे एडिशन। यस सर। अब एडिशन के बाद तुम्हारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब है अगर a माइनस बी करना हो तो साहब a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, जो आपका 2 3 5 9 है इसको माइनस करेंगे 5 7 9 5 7 9 2 9 और जब माइनस करेंगे मेरे भाई तो पहले से पहला माइनस होगा, -3 3 माइनस -7 -4 और ये 7। तो साहब ये a माइनस बी आ गया। बोलो समझ में आया? यस सर। तो भाई a प्लस भी तेरे दिमाग में आ गया, a माइनस भी तेरे दिमाग में आ गया, इजीली यू कैन सॉल्व। आ गया? Yes, sir. चलिए नोट करिए इसको फटाफट। अब देखो भाई ध्यान से, इसके बाद यहां तक तुम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद तुम्हारे पास आता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके बाद देखो तुम्हारे पास एक और चीज आएगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पर मैं चाह रहा हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से पहले मैं प्रोडक्ट तक करा दूं ताकि आप कम से कम स्टार्ट कर सकें एक्सरसाइज। अब फिर उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जाऊंगा, पर फिलहाल हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। इधर देखो भाई साथ में क्या, अरे इधर देखो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अब समझिए ध्यान से टू मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के लिए क्या आने वाले था। सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली यही है मैट्रिसेस में, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। इधर देखो, अब अगर मान ले कोई मैट्रिक्स A है और वो Aij है और कोई मैट्रिक्स B है और वो आपके पास Bij है, इसका ऑर्डर मान ले कुछ है P/Q और इसका भी ऑर्डर कुछ है वो है M/N। ठीक है, दो अलग अलग मैट्रिसेस है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कितने रो कितने कॉलम भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, अब अगर मान ले मैं तुझे कहूं कि इन दोनों को गुणा करना है तो इसका एक नियम है, इसका रूल क्या है समझ। पहले तो अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a को प्री फैक्टर बोलते हैं और b को पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। खैर उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर a को b से मल्टीप्लाई करूं तो जो a का एलिमेंट है वो है Aij यस सर। और ये P/Q, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, Bij और ये आ गया M/N। तो पहला नियम ये है कि पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए। रूल समझना है, क्या रूल है भाई, अगर इसका कोई ऑर्डर है इसका भी कुछ ऑर्डर है तो इट इज पॉसिबल या ए बी इज पॉसिबल, हम डायरेक्ट बोलें a into b is possible only when q बराबर है। मतलब अगर q m के बराबर नहीं है तो साहब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया नहीं है? अब q बराबर m के होना चाहिए, पहले कंडीशन है, एंड द रिजल्टिंग मैट्रिक्स is of order P/N होना चाहिए। नहीं आई बात समझ? देखिए एग्जाम्पल, अगर मान ले कोई A मैट्रिक्स है, अब मैंने A B को मल्टीप्लाई किया, A मान ले मैंने ले लिया 2 3 5 7, कितना ऑर्डर है, और इनटू मैंने कर दिया इसको किसी मैट्रिक्स से और वो है तुम्हारे पास 2 3 5 6 2 9। ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। तो सब पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, यस सर। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट इसमें आना है वो कितना आएगा भाई, 2/3 का रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया मल्टीप्लाई कैसे होता है? यस सर। ठीक है, देखो यार इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैंने अभी बताई नहीं, जबरदस्ती लिखवाता नहीं मैं कोई चीज ना, क्योंकि जैसे एडिशन होता है, एडिशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ जरूरत ही नहीं, मतलब जबरदस्ती की वो थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती क्या करना आपके समय को वेस्ट करना। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कम्यूटेटिव क्या होता है, हमने बचपन से मतलब 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a + b b + a बराबर हो जाए तो कम्यूटेटिव। ये मैं मल्टीप्लिकेशन में एक बार आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना, और तुम ये मत सोचना कि मैं कुछ चीजें छुड़वा रहा हूँ, वो जबरदस्ती की थ्योरी है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। खैर आ गया समझ में ए बी में? यस सर। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट हमें पता लग गया,
अब मल्टीप्लाई कैसे करना देख समझ। अगर मैं a इंटू बी करूं और a तेरे पास स्पष्ट है 2 3 5 7 और इसको आपने गुणा किया है 2 3 5 और 6 2 9 से, तो पहली चीज 2/2 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 2/3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, रिजल्ट कितना आएगा 2/3। अब अगर रिजल्ट 2/3 आएगा मेरे भाई तो उसमें टोटल एलिमेंट 6 होंगे, यानी कि इसमें 2 रो 3 कॉलम होंगे, यानी कि वो एलिमेंट ऐसे आएंगे। बोलो ठीक है। हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन रो की कॉलम से होती है, कॉलम की रो से नहीं होती। किसकी होती है? रो की कॉलम से। यानी कि जिसको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी पहले की रो और दूसरे का कॉलम। भेजे में घुसा? यस सर। अगर मान ले मुझे ये वाला एलिमेंट लिखना है जिसकी पोजीशन है A22, सोचो। तो इसका मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यानी कि पहले की सेकंड रो और दूसरे का सेकंड कॉलम। अगर तुझे ये वाला एलिमेंट लिखना है मान ले, और ये एलिमेंट क्या पोजीशन को कन्वे करता है? A23, तो यानी कि पहले के सेकंड रो और दूसरे का थर्ड कॉलम। भेजे वो सर। Yes, आप देखेंगे कि सेकंड और थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या मिलेंगे? सेम। अगर यहां 2 एलिमेंट है, देखो यहां भी 2 है, तो पहले को पहले से गुणा करना है, अब प्लस दूसरे को दूसरे से गुणा करना है। अगर 2 एलिमेंट है, देखिए कैसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये मैं समझा रहा हूं। मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करना है, ये तो कंफर्म हो गया, 2/3 आएगा। पहले एलिमेंट यहां लिखा जाएगा और इसकी पोजीशन क्या है? A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो सर हमने क्या किया, देख ध्यान से, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम सब भूल जाओ बाकी को, तो क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। यस सर। 4+6 तो भाई क्या आएगा? इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट। अब 2 एलिमेंट तुझे ऐसे नजर आएंगे, 2 एलिमेंट तुझे ऐसे नजर आएंगे। तो पहले को पहले से गुणा और दूसरे को दूसरे से गुणा, बीच में प्लस का साइन, तो कितना आएगा भाई? 2 2 4 प्लस 3 6 18। बोलो आ गया? यस सर। आ गया। अब अगला एलिमेंट तुम्हारे पास जो आएगा वो समझिएगा। अब अगला एलिमेंट तुम्हारे यहां आएगा, इसकी पोजीशन क्या है? A12, यानी कि इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और इसका सेकंड कॉलम। तो बाकी सबको भूल जाओ। यस सर। बोलो समझ में आया? तो हमने क्या किया, पहले को पहले से गुणा करना है, 2 3 6 प्लस 3 2 6। भेजे मुझे दिया। यस सर। अगला एलिमेंट यहां आएगा, इसका मतलब हुआ A13, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन दोनों को भूल जाओ भाई। तो क्या आएगा? 2 5 कंडीशन क्या आएगी बच्चों? 2 5 10 प्लस और प्लस 27। भेजे में घुस रहा। अब अगला एलिमेंट यहां आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? 5 × 2 A21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो साहब इसकी सेकंड रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। 5 2 10 और 7 6 42। अगला क्या आएगा? A22, बोलो तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो भैया 5 6 15 और 7 2 14। बोलो आ गया बेटा। अगला एलिमेंट क्या आएगा बताओ? अगला एलिमेंट आएगा A23, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 5 25 और 7 9 63। तो भैया जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी कितना? 4 + 18 यानी कि 22 12 37 और 52 और सब 29, और ये आएगा तुम्हारा कितना? 88। बोलो ठीक है? तो यस सर। 82/3। मल्टीप्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ नोट समझ, नोट समझा रहा, सुनिए। यही सारे नोट जो है ना आपके पास एडिशन में भी होते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं, पर आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, पहला नोट आपके पास है कि ए बी जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है जनरली, तो इसे बोलते हैं नॉट कॉम्यूटेटिव। कहीं पढ़ा होगा आपने? यस सर। नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूट करना मतलब होता है प्लेसेस को इंटरचेंज करना। एडिशन आपका क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। A + B बोलो या B + A बोलो, पर आपका
कॉम्पिटिटिव नहीं होता मल्टीप्लिकेशन जनरली। दूसरा मल्टीप्लिकेशन तो होता है पर मैट्रिक्स में नहीं। मैट्रिक्स में नहीं। दूसरा आपको मैं मैट्रिक्स से पढ़ा रहा हूँ भाई। अब दूसरा हमारे पास क्या है समझिए ध्यान से, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कहते हैं अगर ए बी सी लिखा है ब्रैकेट यहां है और ए बी यहां लिखा है फिर सी आए ब्रैकेट यहां है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव होना। याद रखना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है और एडिशन भी एसोसिएटिव होता है, याद रखेंगे। यस सर। एसोसिएटिव दोनों होते हैं, क्लियर है। तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ध्यान सुनिएगा। तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये एक लॉ है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब अगर ए है और यहां पर बी प्लस सी है मैट्रिक्स में भी, तो इसको हम ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर सकते हैं। ऑर्डर मत चेंज करना, अगर ए पहले लिखा है तो पहले ही लिखा जाएगा, ना भेजे में घुस गया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलिए नोट करिए फटाफट इसको, सुनिए ध्यान से। अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट करते हैं। अब अगर मान ले, मैं तुझे एक और एग्जांपल दूं, अगर मान ले ए तेरे पास है, इधर सुन लेते हैं, 1 2 5 है, इसका ऑर्डर कितना है भाई? नहीं 1/3 कितना है? 1/3। और बी तेरे पास है, वो मान ले तेरे पास है 3 2 9 3/1। तो पहले ये सोचो कि क्या दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी और बी ए। चलिए ए बी करते हैं। अगर बच्चों में ए बी करो, सोचिए 1 2, क्वेश्चन ये है फाइंड ए बी एंड बी ए, दोनों निकालो अगर पॉसिबल हो तो ए बी करूंगा तो 1 2 5 आएगा भाई जी, 1/3। यस सर। और इंटू बी ए करेंगे तो 3 2 9 आएगा, 3/1। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? आप सोचो कि पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर है। यस सर। रिजल्ट क्या आएगा? 1/1। यस सर। यानी कि एक सिंगल एलिमेंट आना चाहिए, और सिंगल एलिमेंट का मतलब ए 1 1, तो यानी कि इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो साहब 1 3 3 प्लस 2 2 4 और 5 9 45। तो सब सिंपल ए बी तेरे पास क्या आ गया? 1/1 का ऑर्डर आया 49 और प्लस 3 यानी कि 52। तो सब 1/1 49। इसको ब्रैकेट से बाहर मत निकाल देना क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब दूसरा अगर मान ले मैं यही चीज बीए करूं, तो सोचिए बीए का मतलब हो गया तेरे पास 3 2 9 और ए तेरे पास हो गया 1 2 5। इसका ऑर्डर कितना है बच्चे? और इसका ऑर्डर 1/3। अब तो सोच अगर मैं बी इंटू ए करूं तो पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या करेंगे बच्चों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्योंकि फर्स्ट रो में सिंगल एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में भी सिंगल एलिमेंट, तो प्लस तो कुछ होना ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होना है। तो भाई 3 1 3, समझ में आया? यस सर। फिर यहाँ आएगा a 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 और 6, 15 फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 15, 2 फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 सेकंड रो थर्ड कॉलम 10 फिर 9 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और 45 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 क्रॉस 3 3 बाई। आगे समझ यस सर। क्लियर है? आगे बच्चे, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ट्राई करिएगा।